जिला कमेटी के बैठक में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और हॉल में उपस्थित सभी प्रखंड के अध्यक्ष, सचिव, सक्रिय कार्यकर्ता, महिला नेतृगण, सभी को मेरे तरफ से जोहार एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज निश्चित रूप से जिस एजेंडा के तहत जिला कमेटी का बैठक आहूत किया गया है, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे राज्य में चुनाव के लिए आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। बहुत ही कम समय है। कहीं ना कहीं हमारा जो पार्टी कई वर्ग संगठन के तहत जो चलती है और हमें बार बार सेंट्रल कमेटी के माध्यम से भी दिशा निर्देश प्राप्त होता है कि वर्ग संगठन हमारा कितना मजबूत हो। अभी तक कितना मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि किसी किसी प्रखंड में यदि वहाँ 5-6 वर्ग यदि संगठन है तो 2 ही 3 ही संगठन हमारा चुस्त दुरुस्त है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल में हमारे केंद्रीय समिति के बैठक रांची में आहूत की गई थी और वहां पर इस बार काफी वर्ग संगठन पर चर्चा किया गया। मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं कि हमारा जो मेन संगठन है, हर पंचायत में कहीं ना कहीं हम लोग 25 सदस्य का एक कमेटी बनाते हैं। हमारा मेन संगठन, यदि उसमें हम महिला मोर्चा को यदि जोड़ दें और पंचायत लेवल में यदि उस कमेटी को बना ले, फिर 25 हो जाएगा हमारा। फिर उसी तरह यदि हम अल्पसंख्यक का करें तो हमारा उस पंचायत में फिर 25 का कमेटी बनेगा। फिर यदि हम युवा में चला जाए फिर 25 का कमेटी बनेगा। तो कहीं ना कहीं एक एक पंचायत में हमारा खाली संगठन का विंग का 1 से 1.5 हमारा सक्रिय सदस्य रहेगा। और इस बार का सेंट्रल कमेटी के निर्देशानुसार हर पंचायत के हर बूथों पर जिस प्रकार से पुरुष वर्ग का हम लोग बूथ कमेटी बनाते थे, उसी प्रकार से इस बार हर बूथ में महिला का भी बूथ कमेटी बनेगा। और यदि हम लोग पुरुष वर्ग में यदि 25 का कमेटी बनाते हैं और महिला वर्ग में भी यदि हम लोग 25 बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एक बूथ में 50 आदमी रन करेंगे। और यदि 50 आदमी रन करेंगे तो क्या हमारे पक्ष में मतदान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसलिए साथियों, ये बैठक बूथ कमेटी हमारा कैसे सशक्त हो, कैसे मजबूत हो और कैसे पारदर्शिता के रूप में बने, ये हम लोगों को सुनिश्चित करना पड़ेगा। हम लोग ध्यान दे जो बातें कर रहे। पंचायत के अधीक्षक सचिव हम लोग भी कल प्रखंड कमेटी बरेट का बैठक किए थे, लेकिन कुछ हमारे लोग बहुत आसानी से बोलते थे, दादा 2 दिन में 1 दिन में हम बना लेंगे। कागज कलम में बूथ कमेटी बनाना 2 मिनट का खेल होगा। और यदि उसी को पारदर्शिता के रूप में बनाइएगा तो कहीं ना कहीं 2 दिन भी आपका कम समय पड़ जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा? और यदि 2 दिन आप खट लीजिएगा, पारदर्शिता के रूप में बना लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं हम पुरुष तो कहीं बाहर जाएंगे, लेकिन बूथ कमेटी में हमारा महिला जो रहेगी वो घर में रहेगी। और घर में रहेगी तो जो भी प्रत्याशी हमारे विपक्षी दलों के होंगे उसका सारा हिसाब किताब लेकर के आपको खबर करेंगे। तो इसलिए साथियों, यह हम लोगों को काम करना पड़ेगा। सबसे पहले वर्ग संगठन यदि बना हो या नहीं बना हो, आप लोग प्रयास करें उस वर्ग संगठन को बनाने का। साथ ही साथ 2 दिन 3 दिन के भीतर में पारदर्शिता के रूप में आप लोग बूथ कमेटी को बना लीजिए। और आप लोगों को, सभी लोगों को मालूम होगा कि साहेबगंज जिला अंतर्गत 3 विधानसभा पड़ता है, बरेट, बोरियो और राजमहल। तीनों विधानसभा का नॉमिनेशन दिन शायद पता ही होगा 24 को रखा गया है।
लेकिन सोचने वाली बात है कि 24 को नॉमिनेशन होगा, लेकिन दूल्हा कौन है इसको पता नहीं है। और यही एक खासियत है झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कि प्रत्याशी जो भी हो, हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टी के सुप्रीमो अध्यक्ष जो भी प्रत्याशी घोषित करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, संगठन उसको मान लेते हैं। इसलिए साथियों, बजट में भी रूपरेखा तैयार हो चुका है कि बजट सरकार के जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, एक एक योजना को हम आम पब्लिक तक पहुंचाने का काम करें और कहे लोगों को कि हमारे सरकार में फलना फलना जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं है, और यदि मिला है तो आप लोगों को इस बार फिर पुनः हेमंत सोरेन को साथ देना पड़ेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देना पड़ेगा। इसी चंद बातों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। सभी को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद राजा राम मलंडी जी को, जो आपने बहुत सारी बातें रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थानेदार और सभा बरेड के सिंगा मैदान में होगा। बोरियो विधानसभा के प्रत्याशी का नॉमिनेशन 24 को होगा। राजमहल विधानसभा प्रत्याशी का भी नॉमिनेशन होगा। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि चूंकि नॉमिनेशन के दिन में ही पार्टी अपना ताकत दिखाती है कि हमारे प्रत्याशी हमारे संगठन के लोगों के साथ मतदाता इतने लोग खड़े हैं जो जन सैलाब के रूप में उमड़ पड़े हैं। इसलिए साथियों, बिल्कुल आपस में जो भी हो चुकी, हमारे कार्यकर्ता के बीच में कहीं ना कहीं ठेका टेंडर के वजह से, काम के वजह से आपस में मतभेद रहता है, लेकिन हमारा ख्याल से कि ये सब मतभेद को भुलाते हुए अपना पार्टी के प्रत्याशी को कैसे जीत सुनिश्चित कराएं, उसके लिए हम लोग सारा गिलवा शिकवा को भूल करके पार्टी प्रत्याशी को जिताने का काम करें। यही हमारा आशा और उम्मीद है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से इस राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काम किए हैं, गठबंधन के सरकार के लोगों ने काम किया है, मैं उसी को रिपीट करने के लिए सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन